गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं बेटा, हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 6.5 और क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, पढ़ते हैं बेटा। उसने क्या बोला है? इट इज गिवन दैट, यानी कि उसने दिया है, क्या दिया है? एट एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 1 पे दी फंक्शन, जो फंक्शन है हमारा, ये फंक्शन है, अटेन्स इट्स मैक्सिमम, अपना मैक्सिमम वैल्यू रख रहा है। इंटरवल का 0.2, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए बेटा करते हैं। एफ एक्स हमें क्या दिया है बेटा? ए एक्स प्लस 9। हम क्या करते हैं बेटा? डेरिवेटिव करते हैं, सबको याद होगा। याद है बेटा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। उसने क्या बोला है कि वो अपना मैक्सिमम किस पे रख रही है? 1 पे रख रही है। तो बेटा आपको याद होगा 1 पे मैक्सिमम रख रहा है, इसका मतलब क्या है? x बराबर 1 इज क्रिटिकल पॉइंट। x बराबर 1 क्या हो गया भैया? जिसपे मैक्सिमम या मिनिमम रखता है मेरे प्यारे बच्चों, वही तो क्रिटिकल पॉइंट होता है। और x बराबर 1 पे रख रहा है मैक्सिमम, इसका मतलब x बराबर 1 क्या हो गया? क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होता है? डेरिवेटिव होता है 0 भैया। क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होता है? डेरिवेटिव 0। तो जाओ 4 इंटू 1 माइनस के 124 इंटू 1 प्लस ए। तो कितना आ जाएगा बेटा? ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 124 माइनस के 4, यानी हो जाएगी बेटा 120 आ गया। सिंपल सी बात है, ठीक है बेटा। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम करेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? उसने बोला है फाइंड, क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑन 0,2 पाई में निकालना है, ठीक है बेटा। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? एक्स प्लस साइन 2x दे रखा है। क्या दे रखा है? साइन 2x। एक्स प्लस साइन 2x। तो हम क्या करते हैं बेटा? डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव कर दो 1 प्लस के कॉस 2x इंटू 2। उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा? डेरिवेटिव के बराबर रखते हैं 0। आप सबको याद होगा डेरिवेटिव के बराबर रखते हैं 0, तो हो जाएगा 0। बेटा कॉस 2x बराबर हो जाएगा बेटा माइनस के 1/2। तो कॉस 2x और हो गया बेटा माइनस के कॉस 1/2 किसकी वैल्यू होती है? कॉस 60, यानी कि कॉस पाई/3। ठीक है बेटा। कॉस में 1/2 वैल्यू किसकी होती है मेरे प्यारे बच्चों? होती है कॉस 60 की। इट मीन्स कॉस पाई/3 एंड हमारे पास फॉर्मूला है, आपको याद होगा 11th क्लास में पढ़ा है। कॉस एक्स बराबर कॉस अल्फा का होता है एक्स बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये होता है। तो हम इससे कंपेयर करेंगे, लेकिन कब कंपेयर कर सकते हैं? जब ये माइनस ना हो। तो पहले मैं इस माइनस को हटाता हूं। तो बेटा इस माइनस को हटाओ। अब देखो कॉस माइनस कहां कहां होता है? कॉस CAST, इसमें पॉजिटिव, इसमें निगेटिव होता है। इसमें कौन से पॉजिटिव होते हैं? साइन और कोसेक। तो इसमें क्या, इसमें आता है पाई माइनस के थीटा। तो इसे आप लिख सकते हो कॉस पाई माइनस के पाई/3। समझ आया बेटा?
करके देख लो cos पाई माइनस पाई बाई 3, पाई में नो चेंज और इसमें आएगा नेगेटिव, यानी क्या हो जाएगा बेटा 2x बराबर cos 2 पाई बाई 3। अभी लगाना फॉर्मूला cos x बराबर cos अल्फा इक्वल टू x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो जाएगा बेटा 2x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू 2 पाई अपॉन 3, जहाँ n बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर में, तो 2 कॉमन लेकर क्या हो जाएगा बेटा n पाई प्लस माइनस। ठीक है बेटा, अब हमें इंटरवल दे रखा है, मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ, सबसे सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा। पहली बात ये मैक्सिमम दिया है, मैक्सिमम का मतलब मैक्सिमम का पहले से मैक्सिमम प्रूव कर दो। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है बेटा, एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0, ये होता है मैक्सिमम। तो एफ डबल डैश एक्स निकालो बेटा, आ जाएगा बेटा माइनस का 4 साइन 2x यानी लेस देन 0, लेस देन 0 आ गया क्योंकि निगेटिव है, नेगेटिव लेस 0 यानी कि मैक्सिमम। ठीक है बेटा, तो हमें निकालनी इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 2 पाई में। तो मैंने एक ऐसा क्वेश्चन कल भी करवाया था, अगर आपको याद होगा, अगर आपको याद होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग इसे मैक्सिमम प्रूफ करते, हमने कर दिया इसको मैक्सिमम प्रूफ। तो ये क्या था, 0 से 2 पाई के अंदर देखना था। ठीक है बेटा, 0 से 2 पाई, n की जगह रखो 1, ये देखो बेटा n की जगह रखो 1, तो क्या हो जाएगा, देखो देखो n की जगह रखेंगे हम 1, तो बेटा क्या हो जाएगा, इसे ऐसे ले लो। ठीक है, अगर मैंने n की जगह रखा 1, n की जगह रखा 1 तो हो गया बेटा 4 पाई बाई 3, इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर देखो 0 से 2 पाई, ये आएगा 1 पॉइंट समथिंग पाई, इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, x की हमारे पास दो वैल्यू है, प्लस माइनस बोला ना उसने ऐसे। ठीक है बेटा, तो n की जगह का 1 हो जाएगा 4 पाई बाई 3, इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, n की जगह यहाँ 1 रखो तो हो जाएगा बेटा 2 पाई बाई 3 एट n बराबर 1, तो 2 पाई बाई 3 भी इसके अंदर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, फिर जब आ जाएगा n की जगह 2, n बराबर 2 पे ये कितना हो जाएगा बेटा, n बराबर 2 हो जाएगा बेटा 3 2 जा 6 प्लस 1, ये हो जाएगा बेटा 7 पाई बाई 3, और ये हो जाएगा यानी 2 पॉइंट समथिंग पाई, तो ये तो 2 पाई तक जा रहा है, तो ये इसके अंदर नहीं आएगा। यहाँ पे रखो, जब मैं यहाँ रखूँ मेरे प्यारे बच्चों, हो जाएगा 2 पाई माइनस के पाई बाई 3, यानी कि हो जाएगा बेटा 3 + 6 6 माइनस 5, ये हो जाएगा 5 के पाई बाई 3, इसके अंदर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 1 पॉइंट समथिंग। अब n बराबर 3 इसमें तो रख नहीं सकता क्योंकि n बराबर 2 पे इसमें नहीं आ रहा, n बराबर 3 इसमें रख के देखो, हो जाएगा 3 3 9 9 + 8, तो ये इसके बाहर आ जाएगा। तो आपको किस किस वैल्यू निकालनी, 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 और 5 पाई बाई 3, आपकी को इस पे वैल्यू निकालनी है जिस पे मैक्सिमम आएगी। आप सब लोग जानते हैं उसने मैक्सिमम पूछा, जिस पे मैक्सिमम आएगी मेरे प्यारे बच्चों वो आंसर हो जाएगा। जिस देखो आपको इन तीनों पे निकालनी है, उसने मैक्सिमम पूछी, क्या पूछी है, मैक्सिमम, और आप वैल्यू निकालना जानते हैं, जिस पे मैक्सिमम आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलिएगा निकाल दीजिएगा, बहुत इजी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फाइंड two numbers whose sum is 24 and product is large as possible। तो उससे दो नंबर दे रखे, इनका प्रोडक्ट दे रखा 24, यानी कि मैंने मान लिया लेट नंबर्स x एंड y, तो बेटा उनका प्रोडक्ट दे रखा उसने 24।
ठीक है बेटा, और उनका सम, सॉरी सम दे रखा है 24 बेटा, क्या दे रखा है 24 सम, सम यानी x प्लस वाई, और उसने दे रखा उनका प्रोडक्ट एक्स वाई लार्ज है, लार्ज है जिसका मतलब हमें ये प्रूव करना है मैक्सिमम, लार्ज का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों मैक्सिमम, इसका मतलब हमें मैक्सिमम प्रूव करना है बेटा, ठीक है, ये हमें दे रखा है एफ एक्स, वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी बेटा, आ जाएगी 24 माइनस के एक्स, ये आ जाएगी बेटा, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 24x माइनस के एक्स स्क्वायर, हम क्या करते हैं डेरिवेटिव करते हैं 24 माइनस के 2x, फिर क्या करते हैं डेरिवेटिव में यहाँ पर रखते हैं 0, सब कुछ याद होगा तुम्हें, 24 माइनस के 2x बराबर 0, x वैल्यू आ गई 12, कितनी आ गई x वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 12, ठीक है बेटा, x की वैल्यू आ गई 12 मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आ गया हमारा क्रिटिकल पॉइंट, उसके बाद हमें क्या बोला, उसने बोला मैक्सिमम, तो मैक्सिमम का मतलब एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 आना चाहिए, लेस देन 0 यानी हो जाएगा माइनस के 2, लेस देन 0 यानी कि मैक्सिमम, ठीक है बेटा, मैक्सिमम आ गया, x की वैल्यू आ गई 12, मुझे नंबर पूछा, x की वैल्यू आ गई 12, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, सिंपल सी बात है, समझा सारे बच्चों को, बहुत ही ज्यादा इजी है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा इजी है बेटा, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहे हैं, इस बार उसने दिया है 2 पॉजिटिव नंबर, दो पॉजिटिव नंबर दे रखिए, z 60 और उसने दिया है एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम, तो बहुत इजी बेटा, एफ एक्स की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू यहां से निकाल दो, ठीक है बेटा, अब आप इसको आप आराम से कर दोगे, जैसा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताया बेटा, सेम उसी की तरह है मेरे प्यारे बच्चों, जैसा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कराया है सेम उसी की तरह बेटा, तो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क तो देना बनता ही है भैया, भैया एक क्वेश्चन तो होमवर्क देना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, समझ आए, तो ये हो गया बेटा आपका होमवर्क, मैं नेक्स्ट बता रहा हूं, इस बार भी इसने क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स, फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स एक्स एंड वाई, such that sum is 35 and x की पावर 2 y की पावर 5 is मैक्सिमम, सेम वही क्वेश्चन है बेटा, चलिए सॉल्व करते हैं, x प्लस वाई दे रखा है 35, y की वैल्यू होगी 35 माइनस के x, और एफ एक्स दे रखा है हमें y की वैल्यू 35 माइनस एक्स की पावर 5, तो बेटा ये आ गई एफ एक्स की वैल्यू, मैं निकालूंगा एफ डैश एक्स डेरिवेटिव, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन, ये आएगा, इसका दोबारा करेंगे -1, इसका दोबारा करेंगे -1, फिर एज इट इज एक्स स्क्वायर हो गया बेटा 2x, ठीक है बेटा, उसके बाद क्या करते हैं एफ डैश एक्स बराबर रखते हैं 0, तो इसके बराबर 0 रखो मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों
देखो माइनस का 5 एक्स स्क्वायर 35 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस ठीक है बेटा। अब इन सब में से कॉमन ये आ रहा है, देखो 35 माइनस एक्स की पावर 4 कॉमन आ रहा है। यहां कितना बचेगा 35 माइनस एक्स इंटू 2x माइनस कितना बचा, तो बेटा एक बार रखेंगे इसके बराबर 0, बेटा 70x माइनस के 2x स्क्वायर, या बेटा 35 माइनस के x की पावर 4, ठीक है बेटा। तो एक बार रखेंगे इसके बराबर 0, एक बार रखेंगे इसके बराबर 0, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बेटा ऊपर से सॉल्व करते हैं। आप ये सारी चीजें लिख के रखिएगा बेटा। देखो उसने मैक्सिमम बोला है, मैक्सिमम का मतलब आपको f डबल डैश एक्स लेस देन 0 प्रूव करना पड़ेगा, याद रखिएगा। उसने मैक्सिमम बोला है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैक्सिमम का मतलब आप लोग f डबल डैश एक्स लेस देन 0 प्रूव करेंगे, किसी भी कीमत पे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, समझ आया बेटा। यू हैव टू डू मेरे प्यारे बच्चों, आपको करना पड़ेगा और आप कर लेंगे मैं जानता हूं, तो इसलिए मैं डबल डेरिवेटिव तो लेस देन 0 प्रूव नहीं करा रहा हूं, बाकी मैक्स की वैल्यू निकाल रहा हूं। तो एक बार इसके बराबर 0 रखा, एक बार इसके बराबर 0 रखा, तो x 70 माइनस के x 7x, एक बार आएगा x बराबर 0, तो बेटा हमारे पास x की वैल्यू 3 आ गई, x बराबर 0 10 35, ठीक है बेटा। तो उसने अब आप आराम से निकाल सकते हो, x की वैल्यू 0, उसने हमें दे रखा है x प्लस 5 बराबर 35, ठीक है। x की वैल्यू 0 लोगे तो y की वैल्यू देखो ऐसे, x बराबर 0 तो y की वैल्यू आ गई 35, x बराबर 10 तो y की वैल्यू आ गई 25, और x बराबर 35 तो y की वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है बेटा। इजी है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो बेटा आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बाकी चीजें हम लोग कल करेंगे बेटा। आई होप आपको आज का सेशन समझ आया होगा बेटा, तब तक के लिए मिलते हैं, थैंक यू।